हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एक्सरसाइज आपकी 12.1 लेक्चर नंबर 3 और क्लास आपकी 12th है। ठीक है, सेकंड लेक्चर मैंने करा है 1 to 6 क्वेश्चन। अब किस नंबर में 7 स्टार्ट करवा रहा हूँ, किस नंबर 7 स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट दिए, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, 7th का फर्स्ट पार्ट। रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ। इनका सभी का आपने सम निकालना है। तो देखिए मैं रेगुलर हेक्सागोन बना रहा हूँ। ये माने रेगुलर हेक्सागोन है, ए बी डी ई और एफ। ठीक है, वो क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। तो देखिए इन सभी को मैच करा दिया। अब मुझे निकालता ओ से ए, ये ओ हो गया। ओ से तो डायरेक्शन ये लगेगी, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई और ओ से एफ का सम निकालना था। डायरेक्शन मैंने लगा दी सभी की। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो गया, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ले लीजिए आप, मैंने एडी ले ली चलो। ठीक है, एक एडी स्ट्रेट लाइन ए से डी की तरफ। ठीक है, तो क्या हो गया, ओ से ए। देखो ओ से ए क्या हो गया, ओ से डी अपोजिट डायरेक्शन में। ओ से डी नेगेटिव साइन क्यों लगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है। सिमिलरली सिमिलरली क्या हो गया, ओ से बी क्या हो गया, नेगेटिव ओ से ई हो गया, और ओ से सी नेगेटिव हो गया ओ से एफ। ठीक है, अब देखिए हमारे से उसने किसने पूछा है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ये निकालना है। तो ओ ए क्या हो गया, ओ ए, ओ बी भी एज इट इज रखा मैंने, ओ सी भी एज इट इज रखा। ठीक है, यानी कि ओ ए की वैल्यू रखनी है अब हमें ओ डी, ओ ई प्लस ओ एफ। ओ ए की वैल्यू रखो, क्या आ गई, माइनस ओ डी आ गई। ओ बी की वैल्यू माइनस ओ ई आ गई, और ओ सी की वैल्यू माइनस ओ एफ आ गई। प्लस ओ डी आ गया, प्लस ओ ई आ गया, और प्लस आपका ओ एफ आ गया। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे यानी क्या आ गया, जीरो आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर आ गया, यानी जीरो वेक्टर आ जाएगा एक तरह से। वेक्टर के अंदर क्या, तो आपको क्या आ जाए, जीरो वेक्टर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, कह रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए रेगुलर octagon to its vertices is the zero vector. प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन, इसमें हेक्सागोन था, इसमें क्या दे दिया, ऑक्टागोन दे दिया आपको। तो ऑक्टागोन बनाएंगे आप, थोड़ा सा इसको ऐसे ना बना के भाई, थोड़ा सा ऐसे बनाओ। ऑक्टागोन बनाना है हमें, ऐसे बनाओ, क्योंकि 8 साइड चाहिए मुझे। ये ऐसे, ये हो गए पॉइंट इनकी, दिखाई दे रहे होंगे सभी को। ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, जी ले लिया और एच ले लिया। ये कोई सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सभी स्ट्रेट लाइन आएंगी जब आप इनको करेंगे। तो मैंने विदाउट स्केल बनाया है, आपने स्केल की हेल्प से बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन आएंगी सारी। ठीक है भाई, ये ओ हो गया। ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन टू इट्स वर्टिसेस इज जीरो वेक्टर। क्या आएगा इनका सम, जीरो वेक्टर आएगा, तो डायरेक्शन वर्टिसेस की तरफ आएगी।
हो गया। हमने प्रूव करना है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सेम काम, मैंने ए से ई ले लिया, ओ ए ई इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो क्या हो गया, ओ से ए क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ ओ से ई, क्योंकि ओ इज द सेंटर है, ओ सेंटर है तो क्या हो गया, लिख देना ओ इज सेंटर, और ए इज ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन हो तो ओ ए हो गया, ओ ई की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, क्योंकि डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, तो क्या हो गया, साइन नेगेटिव आ गया। तो ए से ई, ए से ई क्या आया, ओ ए प्लस ओ ई आएगा। अब ओ ए की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ओ ई है और प्लस ओ ई है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे अब, सिमिलरली आप देखेंगे अपने डायग्राम में, तो बी से एफ बी क्या आएगा, 0 आएगा, सी से जी बी, सी से जी बी क्या आ गया आपका, 0 आ गया, और डी से एच बी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो यानी कि नाउ क्या हुआ आपका, भाई सभी स्ट्रेट लाइंस को जोड़ देंगे, और सभी स्ट्रेट लाइंस को जोड़ेंगे तो हम क्या आया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी और प्लस ओ एच। अब देखिए, जब मैंने ओ ए प्लस ओ ए प्लस ओ ई क्या लिखा मैंने, मैं ये लिखा मैंने ए ई, इसका लिख के आगे क्या आएगा, बी से एफ आ जाएगा, सी से जी आ जाएगा, और डी से एच आ जाएगा, उसको कलेक्ट करें तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ओवरऑल क्या आया, 0, और यही प्रूव करना था आपने। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है, इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी, डी इज मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उसका डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी साइड का, प्रूव दैट, जो प्रूव करना, पहले डायग्राम बनाइए आप ट्राइंगल, ये हो गया आपका ए बी सी ले लिया मैंने, ठीक है, डी क्या दे दिया, बी सी का मिड पॉइंट दे दिया, ठीक है, हमें लेना ए बी प्लस ए सी, हमें ये लेना भी, देखो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी लेके आना है। तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन है तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन लगाएंगे, ए से सी की तरफ डायरेक्शन है तो ए से सी की तरफ लगाएंगे, और ए से डी की तरफ है तो ए से डी की तरफ लगाएंगे। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई और इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसमें डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में, अब ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में, और ये इस ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल कौन कौन सी ले लूँ मैं, ए बी डी ले लूँ, पहले ए बी डी दोनों एक साथ लिख दूँ, एन ट्राइंगल भाई दूसरी कौन सी ले ले, ए सी डी, डायरेक्शन के हिसाब से लेनी पड़ेगी भाई, ए सी डी, वाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन, बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन क्या आएगी, ए बी प्लस बी डी, भाई ए बी प्लस बी डी, डायरेक्शन देखिए ए बी प्लस बी डी, तीसरी अपोजिट डायरेक्शन ये है, इज इक्वल टू ए डी, केस नंबर 1 उसमें आ जाऊं, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, केस नंबर, बट देखिए अब डी क्या है, मिड पॉइंट है,
डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, तो क्या हो गई, बीसी किसके बराबर हुई, बीडी प्लस सीडी, बट बीडी क्या है, नेगेटिव ऑफ सीडी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी वैल्यू निकालिए, माइनस सीडी प्लस सीडी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। लगाइए, नाउ ऐड 1 एंड 2, करिए भाई, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी। क्लियर। अब ए बी प्लस ए सी मैंने आगे रख लिया, बी डी क्या आया था, माइनस ऑफ सी डी आया था, और प्लस सी डी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी, यानी कि क्या बच गया आपका, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी बच गया। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव दैट बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए, आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं मैं भाई, देखिए बना दे कोई क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 4 जिसकी साइड्स होंगी। ठीक है, ए बी सी और डी ले लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है उसके हिसाब से डायरेक्शन लगानी है, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए, ये लेके आना है। तो देखिए बी से सी की तरफ डायरेक्शन है, बी से सी की तरफ डायरेक्शन है, सी से डी की तरफ डायरेक्शन है, डी से ए की तरफ डायरेक्शन है, और बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ ही लगी, और अब बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ ही हो गई। अब देखिए, आप मैंने इसको डी को बी से मिला दिया, तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन ऐसे चली जाएगी, तो ये इसमें और ये अपोजिट डायरेक्शन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग सकता है आसानी से। तो देखिए नाउ सॉल्यूशन देखिए, मैंने क्या, बी ए प्लस बी सी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली उसकी। क्लियर। तो मुझे बी ए तो प्रूव करना, तो मैं इसको तो कुछ कहूँगा नहीं, क्यों नहीं करना, इसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बी ए तो मुझे आंसर में लेके ही आना है। अब मैंने लिख दिया, देखिए बी से सी और सी से डी, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से बी डी आ जाएगा मेरे पास। क्लियर। तो क्या आ गया, प्लस बी डी प्लस डी ए। अब देखो बी डी प्लस डी ए क्या आ गया, वापस ए बी आ गया, ए बी क्यों आएगा, बी ए आएगा भाई डायरेक्शन के हिसाब से, प्लस बी ए, लिख देना यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर। तो यानी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, आपकी राइट हैंड साइड आ गई भाई। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी और बी डी क्या है, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम बनाइए भाई पहले। हो गई, ए बी सी और डी हो गया। अब वो कह रहा है प्रूव जो करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना आपने, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी प्रूव करना है। तो डायरेक्शन ए सी सी,
ऐसे जाएगी, बी से डी यानी कि ये डायरेक्शन आएगी आपकी, ट्वाइस ऑफ बी से सी यानी कि ये डायरेक्शन आएगी, और इसमें डायरेक्शन ये आएगी। जब पैरेललोग्राम है तो ये डायरेक्शन ये आएगी, इसकी और इसकी डायरेक्शन दोनों की पैरेलल होती है, सेम डायरेक्शन सेम साइज होता है इनका। तो देखिए आगे, अब मैं फर्स्ट पार्ट ही प्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया ए सी प्लस बी डी, सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ए सी प्लस बी डी ले लिया, क्या आया बताओ, ए सी सी, ए सी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी बाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, ए बी प्लस बी सी लिख दिया। और बी डी क्या लिखूंगा, बी डी देखो बी से अपोजिट डायरेक्शन लिख दूं, अरे बी से ए लिख दूं अपोजिट डायरेक्शन, भाई इसकी डायरेक्शन ये है तो बी से ए लिख दूं, और मुझे चाहिए क्या, बी डी चाहिए इस डायरेक्शन में, तो बी से ए होनी चाहिए डायरेक्शन मेरे पास, और प्लस ए डी होनी चाहिए, ए बी हो गया प्लस ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसको इसके साथ लिख दिया, प्लस इसको इसके साथ लिख दो, हो गया बी सी प्लस ए डी। अब देखो आगे, ये देखो इसको सॉल्यूशन, ए बी ये माइनस क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, और देखो बी से सी और ए से डी दोनों बराबर हैं, यानी कि ए डी प्लस ए डी, इससे ये कैंसिल, यानी कि क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए डी, या लिखो इसको ट्वाइस ऑफ बी सी, हेंस प्रूव। यानी कि भाई ये दोनों अपोजिट साइड वाले एक साथ रख दिए, और इन दोनों का ए डी लिखो चाहे बी सी लिखो, दोनों ही बात बराबर होती है। क्लियर, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका, कह रहा है कि ए सी माइनस बी डी, क्या लेना हमने, ट्वाइस ऑफ ए बी लाना है। सॉल्यूशन देखिए भाई, डायग्राम आप अपने बैक में देखते रहिए, मैं अपने देख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख दिया ए सी को, मैंने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी, ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस बी डी को मैंने क्या लिखा, भाई बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी ए प्लस ए डी, डायरेक्शन अपोजिट ले ली बी ए की, करो आगे इसको, ए बी प्लस बी सी माइनस बी ए और माइनस का ए डी, तो ये क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए प्लस बी सी और माइनस ए डी। अब बी सी और ए डी क्या है, दोनों बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया, ए बी, ये माइनस ऑफ माइनस ए बी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो क्या हो गया, ए बी प्लस ए बी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया आपका। क्लियर, यह हो गया आपका 10th क्वेश्चन सॉल्यूशन। 10 ही क्वेश्चन थे और आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म यहाँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दी एक्सरसाइज के, यानी कि 12.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है।